Good morning class. Today we are going to study about reflection on the basis of wave theory. इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग करेंगे. कंसीडर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई. रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स one side is used for reflection and other side is polished. रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है एक साइड को हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं और दूसरी साइड को हम पॉलिश करते हैं. कंसीडर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई. रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स इट इज पॉलिश्ड एट वन साइड एंड अदर साइड इज यूज फॉर रिफ्लेक्शन. Consider ये wave front AB incident obliquely. Consider ये wave front AB incident obliquely on the reflecting surface XY as shown in the figure. Wave front AB means wave front tangent drawn at the particles of medium वाइब्रेटिंग इन सेम फेज. इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं उस पर जो टेंजेंट खींची जाती है वह वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करती है. इस तरह से इसमें डिफरेंट वेव फ्रंट हैं. कंसीडर वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई as shown in the figure. As the wavefront proceeds towards reflecting surface, it first touches the reflecting surface at point A. This is at point A. As surface is polished, wavefront cannot advance further. जो आपका वेव फ्रंट है अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक तरफ ये पॉलिश किया गया है. बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्ट टू प्रोपोगेट. यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स आपकी स्टार्ट हो जाती हैं पॉइंट ए से. According to Huygens principle, secondary wavelets starts to proceed. In the same time, as the wavefront reaches to point C, in same time, secondary wavelets reaches to point D. जितने समय में आपका सेकेंडरी वेवलेट्स पॉइंट डी पर पहुंचती हैं उसी सेम टाइम में वेव फ्रंट फ्रॉम बी रीचेस टू पॉइंट सी. दैट इज एडी इक्वल टू बी सी. एडी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी टी. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज secondary wavelets proceeds with the speed of light. Distance equal to speed into time. Similarly, different wave fronts A1, A2 अगर इनको हम माने, similarly different wave fronts touches the surface at different points ऐसे successively. Similarly, different part of wavefront A1, A2, A3 touches the reflecting surface at different points and secondary wavelets also starts from these points and reaches as shown in the figure. If we draw the tangent at these
secondary wavelets, then CD will represent the direction of new wavefront. यहाँ आप समझिए, आपको समझाया गया कि सबसे पहले वेवफ्रंट का पार्ट, वेवफ्रंट पॉइंट ए पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे ये प्रोसीड नहीं कर सकता है। यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोसीड होती हैं। जितने समय में सेकेंडरी वेवलेट्स पॉइंट डी पर पहुंचती हैं, उसी समय में वेवफ्रंट बी से सी पर पहुंचता है। इसलिए एडी और बीसी सेम टाइम में डिस्टेंस तय की गई है, स्पीड ऑफ लाइट से ये बराबर होंगे। इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स, जो वेवफ्रंट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, A1, A2, A3 touches the reflecting surface successively as shown in the figure, and secondary wavelets also starts to proceed from these points. In time t, different wavefronts, different secondary wavelets reaches at different points. If we draw a tangent to these wavelets, this will represent the direction of new tangent. ऐसे a point C. Now in triangle ABC and triangle ADC, angle B equal to angle D equal to 90 degree, because direction of wavefront is always perpendicular to the previous wavefront. जो वेवफ्रंट की दिशा होती है वो हमेशा जो पुराना वेवफ्रंट होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। एंड AD इक्वल टू BC, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, AD इक्वल टू BC इक्वल टू CT, एंड AC, साइड AC is common, AC इक्वल टू AC कॉमन। इस तरह से ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। यहां से आपका होता है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सभी पार्ट्स बराबर होते हैं। एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, ट्रायंगल BAC इक्वल टू ट्रायंगल ACD। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेवफ्रंट जो, दिस इज द एंगल मेड बाय द वेवफ्रंट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Incident wavefront and reflecting wavefront both makes equal angle to the reflecting surface. जो इंसिडेंट वेवफ्रंट है और रिफ्लेक्टिंग वेवफ्रंट है वो समान एंगल बना रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। अगर इन पर हम नॉर्मल खींचते हैं तो दे विल मेक आल्सो इक्वल एंगल with the normal, therefore it is assumed as angle of incidence and angle of reflection. इसे हम क्लियर करना चाहेंगे कि जो वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दोनों सरफेस से सेम एंगल बनाते हैं। And if we draw normal to the surface, they will also make equal angle. Therefore, with the normal,
Therefore, it may be assumed as angle of incidence and angle of reflection. इस तरह से आपको रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lie in same plane. This is the second law, which clarify the laws of reflection on the basis of wave theory. Now, explanation of refraction on the basis of wave theory. अब हम रिफ्रैक्शन की को एक्सप्लेन करेंगे वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग. कंसीडर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY separating two homogeneous medium 1 and 2 as shown in the figure. मान लीजिए XY एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो होमोजीनियस मीडियम 1 एंड 2 को सेपरेट करता है. कंसीडर ये वेव फ्रंट AB इंसिडेंट ऑब्लिकली on the refracting surface as shown in the figure. ये मान लीजिए कि आपका वेव फ्रंट AB है जो ऑब्लिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होता है. As wave front proceeds towards refracting surface, first it touches refracting surface at point A and then successively at the different points of the refracting surface. जैसे AB XY की तरफ प्रोसीड करता है, सबसे पहले ये पॉइंट A पर टच करता है, फिर इसके डिफरेंट पार्ट जो है सक्सेसिवली इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस को अलग अलग पॉइंट पर टच करते हैं. As it touches the refracting surface at point A, secondary wavelets starts to proceed. The time in which secondary wavelets reach at point D, in same time wavefront from B reaches at point C of the refracting surface. सेकेंडरी वेवलेट्स जितने समय में पॉइंट डी पर पहुंचती हैं उतने ही समय में वेवफ्रंट बी से सी तक पहुंचता है. लेट द स्पीड ऑफ वेवफ्रंट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ वेवफ्रंट इन मीडियम 1 is V1. Speed of wavefront in medium 1 is V1. Speed of wavefront पूरा लिख लीजिए in medium 2 is V2. इस तरह से आपका जो AD और BC, AD इक्वल टू आप BC equal to V1T and AD equal to V2T. Similarly, wavefront of different parts of AB touches the refracting surface at different parts and secondary wavelets proceeds. If we draw tangent to these wave fronts, then it represents the direction of new wave front. Therefore, CD represents the direction of new wave front. So this is angle I and this is angle R. CD will represent the direction of new wave front. Now we have to verify the laws of refraction, that is first law, sin I upon sin R equal to constant. This is known as Snell's law. If we would like to find out
साइन आई अपॉन साइन आर, ये अगर कांस्टेंट आता है तो आपका जो रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेरीफाइड। साइन आई यहां से अगर हम देखते हैं, दिस इज 90 डिग्री, और आपका ये हो जाता है BC अपॉन AC। साइन आई, this is P upon H, this is P and this is H. Similarly sin R equal to AD upon AC. AC आपका कैंसिल हो जाता है, ये होता है BC अपॉन AD, और BC इक्वल टू V1T और AD इक्वल टू V2T। T से T आपका कैंसिल हो जाता है, V1 अपॉन V2। दिस इज साइन I अपॉन साइन R, and refractive index is also defined as the in terms of velocities. This is constant. Please verify the second law, Snell's law. Sin I upon sin R equal to constant. Similarly, if we draw normal to the surface, then incident ray, refracted ray and normal all lie in same plane. This is the another law of refraction. आप देख रहे हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये प्लेन आप पेपर में है, और नॉर्मल, अगर नॉर्मल हम ड्रा करते तो ये भी पेपर के प्लेन में ही होगा। इस तरह से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane, which verify the both laws of refraction.